कल का दिन तो केसेस के एतबार से मसरूफ़ तरीन दिन रहा। अदालती कार्रवाइयों से खबरें सामने आती रहीं, लेकिन जो सबसे अहम खबर सामने आई वो साइफर केस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक थी, जिसके मुताबिक बाज़ाहिर तो मुबैना तौर पर बानी पीटीआई को रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है और उनकी 10 साल सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। सियासत में इस फैसले के असरात क्या होंगे, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त नून लीग के रहनुमा अली गौहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अली गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा को कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। सियासत में इस फैसले के असरात पर मैं बात कर रही हूँ, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अभी जो पिछला फैसला है उसको कलअदम करार दिया गया है और इसके बाद अभी आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो मतलब ज़ाहिर है हुकूमत जाएगी इसकी अपील में। और अभी ये मामला रुका नहीं, ये अदालती मामलात हैं, चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर ये जो केसेस हैं ये तो बड़े क्लियर केसेस है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। वो वीडियो तक मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि साइफर के साथ खेलना है और जिस तरह से पाकिस्तान के मतलब स्टेक्स को जो पाकिस्तान की हैं उसको देखें कि किस तरह से हर तरफ से वो मतलब है कि सिक्योरिटी रिस्क अगर कहें तो ये बेजाना होगा। जिस तरह से कि पाकिस्तान के ऊपर 9 मई के वाक़यात हुए, फिर उसके बाद IMF को ख़तूत लिखे गए कि पाकिस्तान को कर्ज़ा ना मिले और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट तक पहुँच जाए। और उसके अलावा जो करप्शन के केसेस हैं, जिस तरह से कि तोशा खाना के केस में जेली रसीदें बनाई गई और उनको पेश किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके ऊपर भी आपको पता है कि स्टे ऑर्डर चल रहा है। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है कि कहीं न कहीं से सहूलतकारी का एक अंसर मौजूद है और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से सहूलतकारी किसी न किसी तरह से होगी तो फिर कानूनी मामलात भी डिले की तरफ जाएंगे। इंसाफ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो इस पूरे केस के वो लोग हैं जो कि इस कसूरवार हैं, जो माइंड हैं, जो कि इसे वाले हैं, चाहे वो 9 मई के वाक़यात हो, चाहे वो करप्शन के केसेस हो, मैं समझता हूँ कि वो अनासिर जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को सोख-ताज किया है, उनके गिर्द कानून और आइन का घेरा तंग होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नवाज़ लीग ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। क्यों ये ज़रूरत पेश आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए? नवाज़ लीग के नज़दीक ये मामला कितना संगीन था? जी देखें, हर वो फैसला जिसमें कि ये हुकूमत ये समझती है, जिसमें पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि ये लोग वाकई ही उन केसेस में असल में ज़िम्मेदारान हैं और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों के ऊपर फिक्स हुई है, मैं समझता हूँ कि वो कानून और आइन की जंग ज़रूर लड़नी चाहिए और ऐसे अनासिर को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। बहरहाल अदालतों में तो आपको पता है कि गुड टू सी यू भी कहा जाता रहा साबका अदवार में, फिर जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ मर्सिडीज़ में भी बिठा के लाया जाता रहा। तो ये तो है, एक तरफ PMLN के आप देखें लोग थे कि जिनको मतलब है कि तौहीन अदालत के केस में 5-5 साल की नाअहलियाँ हुई, हत्ता कि जेल तक भी गए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिन्होंने एक खातून जज को धमकियां दी और जिस तरह से एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के में अंडरटेकिंग दी गई कि वो लोग अपना जो जलसा इन्होंने किया था रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग रेड जोन में दाखिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये इम्तियाजी रवैये नहीं होने चाहिए। हमारी पार्टी तवक्को करती है अदालतों से कि वो इंसाफ करें और अदालतों में इम्तियाजी रवैया नहीं होना चाहिए और हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा इन केसेस को। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और शाह महमूद कुरैशी को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में भी बरी कर दिया है। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, साबका अदवार में हमने देखा है कि जिस तरह से धरने किए गए, फिर धरनों के बाद
आपने देखा कि उस वक्त चाइना के सदर का विजिट था, वो मतलब है कि डिले हुआ। फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई, फिर जिस तरह से पीटीवी पर हमले किए गए, फिर जिस तरह से कौमी असम्बली के जंगले तोड़े गए, कोई एक नहीं, ये तो हज़ारों कहानियाँ हैं। फिर अगर आप करप्शन के मामलात ले लें तो उसमें अल-कादिर ट्रस्ट वाला मामला है, जिसमें कि काबीना के अंदर एक लिफाफा लहरा के बगैर दिखाए गैर कानूनी तौर पर उसकी अप्रूवल ली गई और उसके बेनिफिशरी तो बानी पीटीआई खुद हैं और उनका ख़ानदान है। तो ज़ाहिर है कि ये मामलात अदालतों में हैं, लेकिन अगर अदालतों से इंसाफ मिले और कानून और आइन के मुताबिक इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि फ़ैसले होंगे, तो फिर तो ये ज़ाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इतनी जल्दी बाहर आ जाएँगे। और अभी तो कुछ मुकदमात हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में हैं और अब होने जा रहे हैं। अभी उन मुकदमात में भी शायद गिरफ्तारियां डाल जाए। तो ये मामलात उतने आसान नहीं हैं जिस तरह से कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जिस तरह से बताया जा रहा है। अभी तो मतलब है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर भी फ़ैसले होने हैं, फिर उससे रिलेटेड दीगर मुकदमात भी हैं, कुछ करप्शन के केसेस भी हैं। तो ये तो अच्छा, अभी आप ये कह रहे सिलसिला हैं कि उतने सीधे चलेगा। हैं नहीं जितने दिखाई दे रहे हैं। कुछ नवाज़ लीग की रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये रहा है कि सियासत में किसी पर दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, अगर मामला बातचीत से हल हो सकता है तो क्या आप लोग बानी पीटीआई से बात करने को तैयार हैं? देखिए बात ये है कि जो मुज़ाकरात हैं वो ज़ाहिर है सियासी पार्टीज़ के साथ होते रहते हैं, सियासी पार्टीज़ के। और मैं समझता हूँ कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। आपको याद होगा कि जिस तरह से जब हम अपोजिशन में थे और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर थे, तो उस वक्त बासियत अपोजिशन लीडर के शहबाज शरीफ साहब ने मिसाके मईशत पर बात की थी, जिसका कि तमस्खुर उड़ाया गया था उस टाइम। और जब 9 मई के वाक़यात हुए, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जिस तरह से पीटीवी पर हमला हुआ, शुहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया, मियांवाली और सरगोधा की जो हमारी अहम तनसीबात पर हमले किए गए, तो ये तो उनका रवैया जो है ये साफ लगता है कि ऐसे तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने भी इतना पाकिस्तान को शायद नुकसान नहीं पहुंचाया कि जिस तरह से ये लोग ये जत्था हमलावर हुआ है। और जाहिर है कि ऐसे लोगों को पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि ये सियासी पार्टी भी है कि नहीं है। तो मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। जो लोग इन वाक़यात में बेगुनाह हों, जो इसके ज़िम्मेदार ना हों, उन लोगों से तो मुज़ाकरात बात हो सकती है। लेकिन जिनके रवैये ये हों और ख़ुद वो आरटीएस सिस्टम के ज़रिए आए हों, वोट चुरा कर पाकिस्तान का इक़्तिदार लिया और पाकिस्तान की मईशत और सियासत को तबाह किया हो, तो उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं, मेरा ख़्याल है कि वो तो ख़ुद मुज़ाकरात के लिए आज भी कहते हैं कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। तो वो ठीक है, ना सियासी बहुत पार्टी है शुक्रिया ना। अली गौहर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस हवाले से जो आपकी राय है वो आपने हमें दी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।